मार्च का दूसरा हफ्ता ग्लूकोमा वीक के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं आंख के और आंखों की बीमारियों के जाने माने चिकित्सक, पद्म पुरस्कार से सम्मानित अलंकृत हमारे साथ डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। इस जो वीक चल रहा है, मार्च का दूसरा हफ्ता, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ग्लूकोमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, क्या स्थिति है? देखिए, ग्लूकोमा को हम साधारण टर्म्स में उसका दूसरा नाम है काला मोतिया। काले का मतलब ये है कि जो चीज डार्कनेस की तरफ लेके जाता है, तो काला मोतिया जो होता है उसमें आंख का जो प्रेशर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आंख में एक फ्लूइड बनता है जिसको हम एक्वस कहते हैं। और ये एक्वस जब बनता है, या तो उसकी जो ड्रेनेज है वो कम हो जाती है या ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण के आंख की जो नर्व होती है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो सूखने लग पड़ती है। यानी कि प्रेशर इतना होता है कि वो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है ऑप्टिक नर्व की, वो उसके ऊपर असर डाल देती है। ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स जो हैं वो सूख जाते हैं और उससे इरिवर्सिबल विजन लॉस होता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ग्लूकोमा को हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो निगाह है वो हल्के हल्के कम होती है। और अक्सर आदमी सोचता है कि भाई मेरे को चश्मे का नंबर बदलना है, या व्यक्ति सोचता है कि मेरे को सफेद मोतिया हो रहा है, और रियलाइज नहीं करता कि भाई मेरे को काला मोतिया है। तो ये जो वीक है, दिस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस व्यक्ति को ये होनी चाहिए कि ये एक बीमारी है विच इज नॉट अनकॉमन। इंडिया में अगर आप देखे जाएं तो आज की तारीख में आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 12 मिलियन यानी कि 1.25 करोड़ के करीब, 1.2 करोड़ के करीब ऐसे पेशेंट हैं जिनको के काला मोतिया है। और काले मोतिया के अंदर ये जो अगर दृष्टि आपकी चली जाती है तो वो वापस नहीं आती। जो क्षति हो गई है नस की, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको पहले पता चल जाए कि आपको काला मोतिया या ग्लूकोमा है, तो हम उसको रोक सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, और इरिवर्सिबल विजन लॉस से उसको रोका जा सकता है। लोग ये पता कैसे करें कि अवेयर कैसे हों कि उनको वो काला मोतिया का शिकार हो रहे हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो काला मोतिया है, एक व्यक्ति सीधा देखता है, उसको हम सेंट्रल विजन कहते हैं, और एक व्यक्ति पूरा एक फील्ड ऑफ विजन होता है। जैसे कि आप ऊपर बाएं दाएं, मतलब आप सीधा भी देख रहे हो तो पूरी फील्ड ऑफ विजन है। तो ग्लूकोमा के अंदर ये जो फील्ड ऑफ विजन है वो रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती है या कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो व्यक्ति कई बार एक्सीडेंट मार देता है, साइड से गाड़ी आ रही है, नहीं दिखती, उसको दिखता ही नहीं। हाँ जी। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि इंसान डिस्टेंस पे देख रहा है, कह रहा है कि मैं तो डिस्टेंस का बोर्ड तो ठीक पढ़ रहा हूं, मगर साइड से जो विजन हल्के हल्के चली जाती है वो आदमी को पता नहीं चलता। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि एज कौन सी मतलब है जिसमें प्री डिस्पोजिशन होती है। तो 40 वर्ष से ऊपर लोग जो हैं उनको ये काले मोतिया का शिकार हो सकते हैं। जिनको फैमिली हिस्ट्री है काले मोतिया की, उनको तो अवश्य होता है कि भाई वो भी मतलब शिकार हो सकते हैं। जिनको शुगर है उन केसेस की प्री डिस्पोजिशन ज्यादा होती है। मायोप है, जिन व्यक्तियों को अगर चोट लगी हो तो ट्रोमेटिक ग्लूकोमा वगैरह भी हो सकता है। तो हमारे हिसाब से 40 साल के ऊपर के व्यक्ति को अपने आई की जांच और प्रेशर हर साल कराना चाहिए। समय रहते अगर ये पकड़ा जाता है तो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मगर एक चीज मैं और कहता हूं कि जो काला मोतिया है वो पैदाइशी भी हो सकता है, जिसको हम कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं। बच्चों में डेवलपमेंटल ग्लूकोमा हो सकता है, तो इसलिए बच्चों का पैदाइश पे भी आई का टेस्ट होना चाहिए। 40 इयर्स एंड अबव का हर साल आपका आई पर प्रेशर और आई के नस का आकार जो है उसको टेस्ट करना चाहिए। तो इसका कोई व्यक्ति को अगर उसको बार बार चश्मा बदल रहा है, अगर व्यक्ति को साइड से नहीं दिखता, और एक प्रकार का ग्लूकोमा होता है विच इज अ वेरी पेनफुल ग्लूकोमा, जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। उसमें सडनली विजन कम होती है, आई के आगे रेनबो दिखते हैं, रेनबो कलर के तरह लाइट जो होती है, और आई रेड हो जाती है, नोजिया वोमिटिंग होता है। वो तो काफी मतलब पता चल जाता है, जिसको गड़गड़ाहट से समझिए कि काला मोतिया आता है। मगर जो साइलेंट ग्लूकोमा, जिसको ओपन एंगल ग्लूकोमा है, उसके लिए आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके। सर, आपने बताया कि ग्लूकोमा का इलाज नहीं है। सफेद मोतिया होता है जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, उसका तो इलाज है, लेकिन ये जितना डैमेज कर दिया उस डैमेज को कंट्रोल मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता। हाउ जी इट्स पॉसिबल?
इलाज का मतलब ये है, इलाज जरूर है, मगर आपने अगर डायग्नोज कर लिया तो उसका इलाज क्या है? सबसे पहले 7-8 प्रकार के आई ड्रॉप्स हैं, डिफरेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर, मतलब तो अल्फा एगनिस्ट, तो कई तरह के आई ड्रॉप्स हैं जिसका रूटीन में आई ड्रॉप्स अगर डाला जाए तो उससे वो व्यक्ति का आई का प्रेशर कंट्रोल रहता है। मेन चीज है आई का प्रेशर कंट्रोल रहना। और ये जो आई का प्रेशर जो नॉर्मल में 20-22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो ज्यादा है तो आई ड्रॉप्स डालेंगे तो कंट्रोल रहता है। आई ड्रॉप्स के बाद ओरल मेडिकेशंस हैं जो कि व्यक्ति एसिटाजोलामाइड जैसे टैबलेट्स है वो ले सकते हैं, ग्लिसरीन वगैरह। अगर बहुत हाई प्रेशर हो तो मैनिटोल का इंजेक्शन भी लग सकता है, बट नॉर्मली पेशेंट्स को हम आई ड्रॉप्स देते हैं। अगर पेशेंट्स आई ड्रॉप से भी कंट्रोल नहीं होते या 3-4 तरह के आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं तो पेशेंट्स को हम ग्लोकोमा की सर्जरी कर सकते हैं। और उसमें नया जो है लेजर से भी कर सकते हैं, लेजर से ग्लोकोमा के होल किया जा सकता है, ट्रेबिकोप्लास्टी की जा सकती है। और चौथा है देयर आर स्टेंट्स या वैल्व्स विच आर अगेन प्रोसीजर जो कर सकते हैं जिससे कि ग्लोकोमा या आई का प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आपका डायग्नोसिस हो गया है तो ये डिजीज ऐसी है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ विजन को रोक सकते हैं। सर कोई सिंपल एक्सरसाइज भी है जिससे लोग आंखों के प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं? उल्टी बात मैं कहूंगा कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि ग्लोकोमा वालों को नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जैसे कपालभाति हुआ, या जैसे आप माउथ ऑर्गन या जोर से ब्लोइंग की एक्सरसाइज होती है, या शीर्षासन वगैरह है, या एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग। लोग जो सुबह उठ के 5 लीटर 4 लीटर है उसमें पानी ज्यादा पीते हैं तो उससे आई का प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी क्लियर बात है। जैसे ऐसे ऐसे आप जोर से सांस वांस लेंगे उससे भी आई का प्रेशर बढ़ सकता है। टाई डालने से भी कहते हैं कि भाई ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो उससे ड्रेनेज आई की कम हो जाती है। सो देयर आर सर्टन थिंग्स टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो कि नहीं करनी चाहिए। बाकी विशेष कुछ ऐसे भी हैं जो कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसको करेंगे कि भाई, बट मेडिटेशन, योगा, दैट हैज बीन शोन, क्योंकि इसमें कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट है। आपका एंजाइटी वगैरह से भी थोड़ा आंख का जैसे प्रेशर है, तो अगर आप मेडिटेट करें, योगा करें, देयर आर सम पीपल हु बिलीव इन दैट थॉट कि उससे आपका आई का प्रेशर कम हो सकता है। वाटर ड्रिंकिंग जो है ये एक्चुअली एक प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है जिससे कि हम कहते हैं कि व्यक्ति को ग्लोकोमा है कि नहीं है। तो बहुत ज्यादा पानी पीना वो एक इशू होता है कि वो नहीं करना। इसमें सर जैसा कि आपने बताया कि अभी देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा ग्लोकोमा के मरीज जिनका पता चला है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका पता ही नहीं चला अभी तक, लेकिन जो मर्ज ने घेर रखा होगा। बच्चों की तादाद कितनी है और वो कितना सीरियस होता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने जो मैग्नीट्यूड की बात करी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि लगभग 40% ऐसे लोग होते हैं जिनको एडवांस्ड ग्लोकोमा होता है जबकि उनका डायग्नोसिस होता है। और मैं ये कह रहा हूँ वेल टू डू पीपल हु आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मतलब कि पॉलिटिकल लीडर, इंटेलेक्चुअल वगैरह, वो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब इसके शिकार हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता। बाकी जो ग्लोकोमा बच्चों में या कंजेनिटल ग्लोकोमा होता है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है, मगर वो आप ये समझिए कि भाई लाख में 2-3 बच्चों को ये कंजेनिटल ग्लोकोमा हो सकता है। वो कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, एक्सेनफील्ड वगैरह वैसे, जिसमें कि बनावट आंख की खराब होती है, जिसमें कि जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता आई से बाहर। तो बच्चों में ग्लोकोमा होता है, उसमें आंख का साइज बड़ा हो जाता है, जो पुतली सामने की है वो सफेद पड़ जाती है, और उसमें नॉर्मली ड्रॉप्स जो है वो थोड़ा कम काम करते हैं, सर्जरी भी फेल होने का चांस होता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आई का प्रेशर भी बच्चों का मापने में दिक्कत होती है। वो कई बार हमको एनेस्थीसिया के अंडर बच्चों को डाल के अंडर एग्जामिनेशन, अंडर एनेस्थीसिया करना पड़ता है। तो कंजेनिटल ग्लोकोमा इज अ मोर ट्रिकी सिचुएशन टू हैंडल, एंड उसके लिए विद इन ऑप्थेल्मोलॉजी हमारे ग्लोकोमा के विशेषज्ञ होते हैं जो कि कंजेनिटल ग्लोकोमा का फर्दर ट्रीटमेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों से ऐसी जानकारी साझा की। तो कहते हैं कि काजल का हिस्सा या कहें काजल की बिंदी गाल पर हो या तिल आरिस पर हो तो खूबसूरती बढ़ा देता है। काजल अगर आंखों के बाहर हो तो आप आंखें बोलने लगती हैं, लेकिन वही कालिक अगर आंखों के अंदर हो जाए यानी काला मोतिया तो आपकी जिंदगी में अंधेरा ला सकती है। इसलिए जागरूक रहिए और अपनी दृष्टि को नजर और नजरिए के साथ साथ अपनी दृष्टि के ऊपर ध्यान रखें और देखें अगर साइड की
की चीजें नजर नहीं आ रही हैं, आंखों में इंद्रधनुष बन रहे हैं, तो इंद्रधनुष हमेशा खूबसूरत ही नहीं होते, कई बार वो खतरे का संकेत भी होते हैं। इस पर जागरूक रहिए। और वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक पर हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अपनी आंखों और आंखों के नजर और नजरिए को लेकर ज्यादा सीरियस रहें, गंभीर रहें। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।